अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और मेरे बेटे की। तो हम इफ़्तार के लिए ना एक रेसिपी आप लोगों को बताती हूँ जो बहुत अच्छी है और बहुत इजी है। तो मैंने इसमें डाला है प्याज, 2 हरी मिर्चें और धनिया पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ काली मरी, उसके साथ है ज़ीरा, ये है धनिया पाउडर, ये है लाल मिर्च और ये है बेकिंग सोडा और उसके साथ जाएगा नमक। इसे हमें पीस लेना है अच्छे से। और ये हाफ लेमन इसके अंदर जाएगा। ये फलाफल हैं जो इसी तरह से बनते हैं, जो बड़े चने आते हैं ना, काबुली चने जिसको बोलते हैं, उसी से बनता है ये। तो ये मैंने पीस लिया। इसे बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और हमें देख लेना चाहिए कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, वरना ये बनेंगे नहीं, टूट जाएंगे। अब मैं इसे पहले से ही बना के फ्रीज़ में रख दूँगी तो मुझे इफ्तारी में आसानी होगी। और ये है चिकन, जिसे मैंने लंबे लंबे हिस्से में काट लिया है और इसे मैं मैरिनेट कर रही हूँ। तो ये अदरक लहसुन का मसाला, इसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही डलती हैं जो हमारे मसाले होते हैं। ये है लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और ये सब चीज़ें डाल के, और हाँ, चिकन का मसाला डाल के, लेमन डालकर इसे अच्छे से मैरिनेट करके रख देना है। आधे घंटे के लिए भी रखेंगे तो भी हो जाएगा ये। अब मैं इसे अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी। और बेकिंग सोडा इसलिए कि जब हम इसे रैप करेंगे ना तो इसे अच्छे से पकने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अगर आप लोग रैप कर रहे हो तो बेकिंग सोडा ज़रूर डालें। कलर भी अच्छा होता है और चीज़ें पकती भी बहुत अच्छी हैं। हर साल तो मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, लेकिन इस साल बना रही हूँ क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो भी रोज़े रख रहा है और उसकी फरमाइश पे ही ये सारी चीज़ें बन रही है। उसकी बड़ी बड़ी फरमाइश है, मम्मा ये बना दो, मम्मा वो बना दो। तो उसकी फरमाइश पर ही ये सारी चीज़ें बन रही हैं, वरना मैं बनाती नहीं हूँ। हमारे वहाँ रमज़ान में सिंपल खाना खाते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि कोई नहीं खाएगा। सबको चाहिए सब्ज़ी रोटी या गोश्त रोटी, बस ऐसा ही खाते हैं। हमारे वहाँ पे सिंपल सी इफ्तार होती है। पर इस साल रौनक लगी है माशाल्लाह बेटे की वजह से। वैसे तो हर साल ही अल्लाह पाक अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, तो इस साल भी माशाल्लाह अच्छा ही जा रहा है। बस बीच में थोड़ा मेरे छोटे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे और मैंने वॉइस ओवर भी बहुत नहीं किया। तो इसे ना अच्छे से रैप कर लेना है समोसों की पट्टियों में ही। मैं इसे फटाफट से रैप करके आप लोगों से मिलती हूँ।
ये तल भून रही हूँ मैं तहीनी बनाने के लिए। तहीनी पेस्ट अगर होगा ना तो उससे ही फलाफल की जो चटनी होती है वो बनती है। और मैं हमस भी बना रही हूँ तो उसमें भी चाहिए। ये रोल मैंने सारे कंप्लीट कर लिए थे सब के सब। अब मैं इसे कढ़ाई में पहले जो छोले भिगोए थे जो बचे थे उसकी मैं चाट बना लूँगी। और रमज़ान आता है तो इतना काम बढ़ जाता है और बर्तन तो उफ़ तौबा इतने हो जाते हैं कि सिंक भर जाता है पूरा। और रोज़ा खोले बाद तो मुझसे कुछ काम होगा नहीं, तो मैं रोज़ा पहले ही सारा कुछ बता लेती हूँ। बाकी की सफाई मेरी सास कर लेती है और वही सारा कुछ। और मैं इसी चटनी की जो बात कर रही थी जो फलाफल के साथ खाएंगे, तो ये हम कर्ड है। इसमें मैं डालूँगी चिली सॉस जो कुछ तीखा नहीं है, बस ऐसा ही नाम रख दिया है। ये है मेयोनीज और एक हाथ से तो कुछ भी काम नहीं होता है, तो वो मुझसे निकला नहीं तो मैंने कैमरा ऑफ किया। उसके बाद उसको डाल दिया पूरा। और इसमें जाएगा ये तहीनी पेस्ट जो मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें जाएगा नमक, और अगर आपको खट्टा पसंद हो तो आप लोग लेमन भी डाल सकते हैं। और इसमें जाएगा पुदीना। इसे अच्छे से हिलाकर ठंडा करने रख देना है। ये बहुत अच्छी लगती है, इवन दूसरी सब चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं हम। तो ये मैं बन गया। अब मैं जल्दी से सारी चीज़ें फ्राई कर लूँ क्योंकि टाइम होने वाला है। अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर हम दुआ नहीं मांग सकते। तो वही मैं जल्दी से तल के रख देती हूँ तकरीबन 15 मिनट पहले से ही, तो दुआ का टाइम मिल जाता है। तो मैं सारे बना लूँ। इसे धीरे आंच पे तलना है क्योंकि हमने चिकन अंदर कच्चा रखा है ना, तो धीरे धीरे आंच पे कर लेना है। और ये है फलाफल जो मैंने फ्रीज में बना के रख दिए थे, इन्हें भी तल लेना है अच्छे से। ये भी धीरे आंच पे ही फ्राई होंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ना जल्दी से बना लेती हूँ और फारिग हो जाती हूँ दुआ मांगने के लिए। रमज़ान का महीना और जितनी नेकियां समेट आती हो ना समेट लेनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद कीजिएगा। मेरी जगह से उठो। काय के लिए तेरी जगह से उठूं?